अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Dear students, today we are going to do the models, various models of तकाफुल. और उसके अंदर उसे स्टार्ट करने से पहले what we have done. So in Islamic rulings, when we are doing talking about Islam, हम लोग तीन चीज़ों को मेनली डिस्कस किया jurisprudence में. We talked about अक़ीदा, faith and belief. We talk about Sharia, practice, जो आपका ज़ाब्ता हयात है, practice and activities, and then your moralities and ethics, जो आपका आ जाता है अखलाक में. Practice and activities में you go towards two section, that is इबादत and मामलात. इबादत में मैन एंड गॉड, अल्लाह के साथ जो हमारे ताल्लुक़ है उसके रिलेटेड हम लोग इबादत करते हैं, ठीक है. और मैन टू मैन एक्टिविटीज़ जो हैं वो मामलात हैं, और उसके अंदर हम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, दूसरे लोगों को के क्या फ़राइज़ हैं, क्या हकूक़ हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इस्लाम में बता दी गई हैं. हमने उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है, वो मामलात में आ जाता है. अब मामलात को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. एक तो सोशली आप कैसे रहते हो दूसरे लोगों के साथ, क्या हकूक़ हैं आपकी फ़ैमिली के, आपके नेबर्स के, आपके माँ-बाप के, आपके दोस्तों के, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने आ जाती हैं. सोशल एक्टिविटीज़ वी कम टुवर्ड्स दी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के किस तरह मामलात पॉलिटिकली हम लोग देखते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, व्हाट इज़ द डिप्लोमेसी रूल्स अबाउट दैट. उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वी गो फॉर टुवर्ड्स वेरियस टॉपिक्स, वेरियस मॉडल्स, और हमने मुख्तलिफ इस्लामिक शरिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के जो मॉडल्स हैं, लाइक हमने मुदारबा मॉडल देखा, हमने मुराबहा मॉडल देखा, हमने जो है वो इस्तिस्ना मॉडल, सलम मॉडल, ये कई मॉडल आते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप आपस में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हो, किन स्ट्रक्चर्स के थ्रू आप कर सकते हो, वो आपके सामने जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है. उसमें एक रिस्क मैनेजमेंट के जो मॉडल्स हैं, उसके अंदर रिस्क मिटिगेशन के जो मॉडल हैं, उसमें आपके पास जो तकाफुल है, दैट इज़ दी कॉरेस्पॉन्ड दैट वी यूज़ एज़ द इस्लामिक अल्टरनेटिव टू दी इंश्योरेंस, हम उसको यूज़ करते हैं. तो आज हमने उसको, इसके मॉडल्स के बारे में थोड़ी सी बात करनी है. ओके. तो आज के टॉपिक है हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ तकाफुल, देन यूजेस ऑफ तकाफुल, तकाफुल मॉडल हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मेनली हम तीन मॉडल्स की बात करेंगे. वकाला मॉडल, मुदारबा मॉडल और नैनिज़म हाइब्रिड मॉडल जो इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर वकाला और मुदारबा दोनों मॉडल की डिस्कशन हमारे सामने होगी. और तकाफुल के टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब तकाफुल के टाइप्स एंड डॉक्यूमेंट, तो मोस्ट कॉमनली जो तकाफुल के डॉक्यूमेंट के अंदर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अंदर लिखे जाते हैं, वो हम मेनली उनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे. तो ये आज के हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है. So first, operation of Takaful fund. The transactional aspect of the commercial activity of Takaful must be subject to the Islamic contractual laws. Islamic laws के मुताबिक इनका contract होना चाहिए, तकाफुल की activities होना चाहिए, in order to ensure the compliance with Sharia. जो भी बिज़नेस हो, जो भी काम हो, जो भी कमर्शियल एक्टिविटी तकाफुल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की जा रही है, वो अकॉर्डिंग टू शरिया हो, वो कोई गलत काम ना हो, कोई जुए का काम ना हो, कोई जो है वो जिसके अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट हो, गरर का एलिमेंट हो, मेसिर हो, मतलब कोई आपका विन एंड लॉस की सिचुएशन हो, जिसके अंदर आप जो है वो सट्टेबाजी कर रहे हो. ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कमर्शियल एक्टिविटीज़, ये तकाफुल के अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते. तो आपने वो वाले बिज़नेसेस को आप तकाफुल में लेकर आ सकते हो, वो वाली कमर्शियल एक्टिविटीज़ को आप तकाफुल में लेकर आ सकते हो जो इस्लामिक शरिया के मुताबिक है. ठीक है. कंपनी इन्वॉल्व इन द तकाफुल बिजनेसेस एज अ ऑपरेटर, ठीक है, विल एक्सेप्ट, जो कंपनी आपके पास, जिस कंपनी को आप चूज़ करोगे जो तकाफुल ऑपरेटर होगी, वो जो है वो
पेमेंट एक्सेप्ट कर सकती है, और उसके अलावा वो तकाफुल के इंस्टॉलमेंट कंट्रीब्यूशन जो प्रीमियम्स हैं, जो प्रीमियम्स पे किए जाएंगे, कंट्रीब्यूशन जिसको हम तबारू भी कहते हैं इन केस ऑफ जो अगर हमने पार्टिसिपेशन फंड बनाना है, वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग तबारू। तो पार्टिसिपेंट मतलब क्लाइंट से सारी पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकता है, जो ऑपरेटर है, तकाफुल ऑपरेटर है, वो इंस्टॉलमेंट की शक्ल में, वो कंट्रीब्यूशन भी वही जो है वो कलेक्ट करेगा तकाफुल स्कीम की, ठीक है, जिसमें वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो तकाफुल ऑपरेटर ही सारे काम जो है इसमें सरअंजाम देगा। तीसरा जो ऑपरेशन है, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी दैट इज एरर इन द तकाफुल कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ तबारू, तबारू मतलब अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए तबारू का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, जिसको कहते हैं टू डोनेट, टू कंट्रीब्यूट, टू गिव अवे, ठीक है। ये वक्फ फंड बनता है, तबारू फंड बनता है जब हम पहले कंट्रीब्यूट करते हैं, इन द शेप ऑफ तबारू करते हैं। ये जब बनाया जाता है, इसको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इन रिलेशन टू दिस पार्टिसिपेंट, इन रिलेशन टू दिस पार्टिसिपेंट शैल एग्री टू रिलिंक्विश एज गिफ्ट सर्टेन पोर्शन हिज तकाफुल इंस्टॉलमेंट, मतलब ये इसके अंदर हम लोग डोनेशन का और कंट्रीब्यूशन का एलिमेंट को ले आते हैं। अपने जो पार्टिसिपेंट हैं वो एग्री करते हैं कि वो इसको रिलिंक्विश कर लेंगे, अगर कोई कंट्रीब्यूशन उन्होंने की हुई है, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन वो उसको क्या कर देंगे, रिलिंक्विश कर लेंगे एज अ गिफ्ट। अपने तकाफुल जो इंस्टॉलमेंट है उसको आप एज अ डोनेशन, एज अ कंट्रीब्यूशन, एज अ गिफ्ट आप दे देंगे, और वो फिर आपकी जो है आगे जो है वो क्लेम्स में इस्तेमाल हो जाएगी। फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड एज अ मैनेजर ऑफ द तकाफुल ऑपरेशन, द कंपनी विल चार्ज द मैनेजमेंट फी, ये भी एक ऑपरेशन का पार्ट है। एक तो तबारू आ गया, आपने डोनेशन कर दी है, पार्टिसिपेंट से ली जाएगी और वो लेकर रिलिंक्विश करेंगे एज अ गिफ्ट, अपना जो है तकाफुल इंस्टॉलमेंट को एज अ लिंक्विश छोड़ देंगे एज अ गिफ्ट। ये भी एक ऑप्शन है, ऑपरेशन का पार्ट है। और अगर मैनेजमेंट कोई कर रहा है, मैनेजर कर रहा है तकाफुल ऑपरेशंस को, तो वो मैनेजमेंट फ़ी भी आपसे क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। Then we talk about the Kafur fund consisting of the contribution paid as तबारू, जो contribution तबारू के तौर पे पेश की गई हैं, जो contribution जो है donation के तौर पे दी गई हैं, will be further invested in the company based, uh, वो इन्वेस्ट की जाएंगी पर द कंपनी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मुदारबा, मुदारबा के इस तौर पर वो इन्वेस्ट की जाएंगी, थ्रू विच द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है, एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा, मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, किसी लेजिटिमेट बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और वो वहाँ से जब आपकी अमाउंट आएगी, प्रॉफिट की अमाउंट आएगी, वो भी उसी पार्टिसिपेशन फंड में ऐड कर दी जाएगी, और फिर जब क्लेम होंगे, तकाफुल के क्लेम होंगे, तो उस फंड में से वो पेमेंट कर दी जाएगी। ऑल प्रीमियम होल्डर्स, जो भी प्रीमियम होल्डर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है तकाफुल फंड में, वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और प्रोपोर्शन जो है वो पहले से ही एग्रीड रेशो पे जो है वो डिसाइड कर ली जाएगी। जो प्रॉफिट आएगा मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट से, जो प्रॉफिट आएगा वो फिर एग्रीड रेशो में सारे पार्टिसिपेंट्स में जो प्रीमियम होल्डर्स हैं उन उनके जो प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है, उन उनमें क्या कर दी जाएगी, एग्रीड रेशो में डिवाइड कर दी जाएगी अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता है। और अगर कोई कोई पार्टिसिपेंट जो है वो क्लेम चार्ज कर लेता है, तो वो क्लेम की अमाउंट माइनस करके तो फिर उसको वो अमाउंट जो है बाकी की अमाउंट दी जाएगी, क्योंकि उसने क्लेम ऑलरेडी उस दोबारा पार्टिसिपेशन से कर लिया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कंपनी अपने पास नहीं रखेगी, एग्रीड रेशो पे वो क्या कर दी जाएगी, डिवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास यूजेस ऑफ तकाफुल। यूजेस ऑफ तकाफुल में तकाफुल कैन बी यूज टू कवर प्रॉपर्टी लाइक हाउस, फैक्ट्री, मॉस्क एंड ऑफिसेज, व्हीकल्स, कार, मोटरमोबाइल, कार, बस एंड ट्रक्स, गुड्स इन ट्रांजिट और वेयर हाउस, जिसके अंदर आप मेरीन इंश्योरेंस को ले आते हैं, ठीक है, वैल्यूएबल ज्वेलरी एंड प्राइजेज, और उसके बाद हेल्थ, एक्सीडेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस भी आपकी होती है, जिसके अंदर इसको तकाफुल में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस्लामिक वे ऑफ डूइंग बिजनेस में। अब हम आ जाते हैं, वी कम टुवर्ड्स द तकाफुल मॉडल्स, दीज आर द वेरी straightforward, a little bit complex, but in these slides we will able to understand and how the Takaful models work.
सबसे पहले जो हम मॉडल करने जा रहे हैं दैट इज़ वकाला मॉडल। और वकाला मॉडल में कोऑपरेटिव risk sharing occurs, जो cooperative risk sharing है occurs among participants where the तकाफुल operators earn a fee for services। यहाँ पर तकाफुल operator जो है तकाफुल operator जो है वो काम करता है एज अ वकील, ठीक है, वकील और एजेंट। वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है और सर्विसेज के अगेंस्ट फी जो है वो चार्ज करता है, और बाकी जो तकाफुल के प्रीमियम होल्डर्स जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके दरमियान जो है वो डिवाइड किया जाता है जो भी तकाफुल की कंट्रीब्यूशन होती है उनमें से। देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ये जो तकाफुल ऑपरेटर है ये पार्टिसिपेट नहीं करता, और ये एक और शेयर इन अंडरलाइंग रिजल्ट्स ऑफ दीज बिलोंग्स टू द पार्टिसिपेंट्स एज अ सरप्लस और डेफिसिट। कोई भी उनके कंट्रीब्यूशन के अंदर जो सरप्लस और डेफिसिट आता है उसमें तकाफुल ऑपरेटर का कोई पार्ट नहीं होता। मतलब जो अंडर द अल वकाला मॉडल द ऑपरेटर में आल्सो चार्ज अ फंड मैनेजमेंट फी चार्ज कर सकता है, और प्रोजेक्ट जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव फी भी चार्ज कर सकता है जो वकाला ऑपरेटर है आपका। तो इसका जो क्रक्स अगर आपको बयान किया जाए तो तकाफुल ऑपरेटर जो है वो जो है कंट्रीब्यूशन के अंदर उसका कोई पार्ट नहीं होता। कंट्रीब्यूशन जहाँ पे भी इन्वेस्ट हो रही है वो जो रेशियो डिवाइड होगी वो पार्टिसिपेंट्स के दरमियान ही, जो भी सरप्लस और डेफिसिट होगा वो पार्टिसिपेंट बर्दाश्त करेंगे। वकाला ऑपरेटर सिर्फ इसको ऑपरेट करेगा और वो अपनी ऑपरेशन की सर्विसेज की फ़ी चार्ज करेगा, वो मैनेजमेंट फ़ीस चार्ज करेगा, और अगर उसने परफॉर्मेंस अच्छी किया तो परफॉर्मेंस इंसेंटिव फ़ी भी उसको दी जा सकती है। वकाला मॉडल अब कैसे हमारे पास बनेगा? सबसे पहले जो है हमारे पास एक फंड होता है। यहाँ से लाइक अगर कोई कंपनी है जिस तरह दाऊद ग्रुप है, ठीक है, दाऊद ग्रुप है वो उसका एक आ जाता है जी दाऊद तकाफुल फंड। वो अपना एक फंड बनाते हैं, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन ली जाती है फ्रॉम दी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, पार्टिसिपेंट से कंट्रीब्यूशन ली जाती है। उस पार्टी कंट्रीब्यूशन में से 30% जो है, लेट्स से वैसे एग्जांपल के तौर पे बिफोर एग्रीमेंट वो बता देते हैं, लेट्स से 30% फॉर एग्जांपल वकाला फ़ी चार्ज कर ली जाती है। ये जो वकाला फ़ी है ये जो आपका ग्रुप है जिसने ये फंड तैयार किया है, जिसने फंड चलाया है उसको चली जाती है, उनके शेयर होल्डर्स फंड्स में ये वकाला फ़ी जो है वो चली जाती है। अब 30% चला गया वकाला फ़ी में, शेयर होल्डर फंड में, बाकी 70% चला जाता है तबारू कंट्रीब्यूशन में, ठीक है, ये तबारू की कंट्रीब्यूशन हो जाती है। इससे क्या बन जाता है आपका, ये 70% से हमारा एक जनरल तकाफुल एक पूरा फंड बन जाता है। ये हमारे पास एक फंड है, इस फंड को इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, जब इन्वेस्ट किया जाता है इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस होने के बाद वो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, लेट्स से प्रॉफिट हुआ, वो इसमें क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है इस फंड के अंदर। इस फंड के अंदर से सारे एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है। अगर कोई क्लेम किसी पार्टिसिपेंट का है वो क्लेम को माइनस किया जाता है। अगर री-तकाफुल फ़ी अगर ये फंड पे करता है, लेट्स से इनको ज़रूरत पड़ गई है, ये री-तकाफुल करवा लेते हैं। री-तकाफुल इन द केस जब लॉसेस बहुत ज़्यादा हों या क्लेम बहुत ज़्यादा हों, तो उस सूरत में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, तकाफुल ऑपरेटर क्या करता है, वो एक री-तकाफुल फर्म के साथ उसको उन क्लेम्स को उनकी री-तकाफुल करवा लेता है, ताकि वो जो दूसरी कंपनी है अपना ये रिस्क, अगर क्लेम बहुत ज़्यादा आ जाए तो इस रिस्क को वो किसी और तकाफुल ऑपरेटर के ऊपर शिफ्ट कर देता है, ठीक है। अगर जो भी कॉन्ट्रैक्ट की कैंसिलेशंस होती हैं उनकी कॉस्ट, और अगर कोई रिजर्व उसने इस फंड में से रखना है वो रिजर्व ये सारे माइनस करके, तो आपके पास क्या आ जाता है, इस तकाफुल के जनरल फंड में से नेट सरप्लस आ जाता है। ये नेट सरप्लस जो है इसके दो अप्रोचेज हो सकती हैं। एक तो ये वापस इसमें से कुछ पार्ट जो है वो तकाफुल फंड में मजीद ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तकाफुल फंड में ऐड कर दिया जाए, या फिर इसको इस नेट सरप्लस को क्या कर दिया जाए, उसको गिफ्ट के तौर पर, अगर फंड को कंटिन्यू करना है तो फंड में ऐड कर दिया जाए, तो गिफ्ट और डीम फिट जो भी तकाफुल एज अ गिफ्ट दे दिया जाए पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है, और वो जो है वो पार्टिसिपेंट्स के दरमियान इसको डिवाइड कर दिया जाए। इस तरह जो है वो ये तकाफुल फंड का जो मॉडल है वो ऑपरेट करता है। ये था हमारे पास वकाला फ़ंड, और वकाला फ़ंड में आपने देखा कि वकील जो है, जो तकाफुल ऑपरेटर है, वो सिर्फ़ क्या ले रहा है, अपनी फ़ीस ले रहा है, जो शेयर होल्डर फ़ंड को जा रही है, जो मेन कंपनी है जिसने फ़ंड स्टार्ट किया तकाफुल
जो तकाफुल का फंड जो है, तकाफुल जो है वो स्टार्ट किया जिसने, उसको चला जाएगा। बाकी 70% कंट्रीब्यूशन में जाएगा, कंट्रीब्यूशन को इन्वेस्ट किया जाएगा। इन्वेस्ट के बाद उसको इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तकाफुल फंड में ऐड कर दिया जाएगा। उसमें सारी जो एक्सपेंसेस, क्लेम, री तकाफुल कैंसिलेशन और रिजर्व है उनको माइनस करके नेट सरप्लस जो आ जाएगा वो एज अ गिफ्ट दे दिया जाएगा तकाफुल को, या फिर जो भी तकाफुल कंपनी उसको समझती है, जिस तरह उसको प्रॉफिट रेट में दे जाए, उसको जनरल तकाफुल फंड में है दोबारा ऐड कर दे, पार्टिसिपेंट्स में डिवाइड कर दे, ठीक है, किसी तरह गिफ्ट के तौर पे कर दे या वैसे उनको पार्टिसिपेंट को दे दे। तो ये तकाफुल कंपनी का डिसीजन है कि वो कैसे इसको लेकर चलती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मुदारबा मॉडल तकाफुल का। मुदारबा मॉडल में जो द सरप्लस इज शेयर बिटवीन द पार्टिसिपेंट विद द मुदारबा के अंदर, आपको अगर मैं मुदारबा का बताऊं तो मुदारबा का स्ट्रक्चर आपको सबको पता है कि किस तरह है। इसके अंदर एक आपके पास रब्बुल माल आता है, तो रब्बुल माल आता है, और दूसरा आपके पास आता है मुदारिब। रब्बुल माल पैसा देता है और मुदारिब अपने स्किल देता है। जब वो स्किल लेकर आता है तो रब्बुल माल जो है वो सारा का सारा लॉस वो बियर करता है रब्बुल माल, लेकिन प्रॉफिट जो है वो अग्रीड रेशो पे वो 50-60-40% जो भी रेशो है वो डिसाइड होती है, उस रेशो के ऊपर वो डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका तकाफुल ऑपरेटर है वो एज अ वकील नहीं आएगा, एज अ वकाला नहीं आएगा, बल्कि वो एज अ बिजनेस पार्टनर आएगा, वो एज अ मुदारिब आपके पास आएगा। तो सरप्लस इज शेयर बिटवीन द पार्टिसिपेंट विद द तकाफुल ऑपरेटर। इसके अंदर जो सरप्लस है, मेनली आपको डेफिनेशन शुरू में बता दी है। इसमें जो सरप्लस होगा तकाफुल फंड से, जो सरप्लस होगा वो पार्टिसिपेंट्स और तकाफुल ऑपरेटर में क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। शेयरिंग ऑफ सच प्रॉफिट सरप्लस जो है वो जो रेशियो है वो 50% भी हो सकती है, 60% भी हो सकती है और 40% भी हो सकती है। जो भी म्यूचुअली एग्रीड हो बिटवीन ऑन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, उस हिसाब से इसको आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जनरली क्या होता है, द रिस्क शेयरिंग अरेंजमेंट जो है अलाउ द तकाफुल ऑपरेटर टू शेयर इन द अंडरलाइंग रिजल्ट्स। ठीक है, जो जो these risk sharing arrangements हैं allow the तकाफुल operator to share in the underlying result from the operations as well as for a favorable performance return in on invested premiums। मतलब इसके अंदर जो है, जो तकाफुल ऑपरेटर वो ऑपरेशंस के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे, जो सरप्लस आएगा, डेफिसिट आएगा, उसमें पार्ट होगा। डेफिसिट में तो डेफिनेटली पार्टिसिपेंट ही सारा कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन फिर भी उसकी स्किल्स के ऊपर तो बात होगी कि ये जो है ये तकाफुल को सही तरह हैंडल नहीं कर सके, तो देयर विल बी लेस पार्टिसिपेंट्स नेक्स्ट टाइम विद दिस काइंड ऑफ तकाफुल ऑपरेटर। सो ये जो है लॉसेस, गेन एंड लॉसेस में पार्टिसिपेंट होगा, और उसके अलावा जो है लॉसेस इन टर्म्स ऑफ नॉट मनी, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। और उसके बाद जो है रिस्क प्रीमियम्स, अगर ये रिटर्न परफॉर्मेंस करके दिखाता है तो उसके ऊपर इसको प्रीमियम्स के ऊपर रिटर्न भी मिलेंगे। तो मुदारबा मॉडल की बात कर लेते हैं हम। मुदारबा मॉडल में आपके पास कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय द पार्टिसिपेंट, पहला स्टेप ये आ जाएगा। इसमें दो अकाउंट बनेंगे, पार्टिसिपेंट्स अकाउंट बनेगा, ठीक है, जो कि इस्तेमाल होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, और पार्टिसिपेंट स्पेशल अकाउंट बनेगा जिसको तबारो अकाउंट भी कहते हैं। ये डोनेशनल अकाउंट है जिसके अंदर जो है ये सिंपली इस्तेमाल होगा क्लेम्स को देखने के लिए। ठीक है, अब ये जो पार्टिसिपेंट अकाउंट है इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न होंगे, जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, उस प्रॉफिट में से लेट से अब 30-70 की रेशियो है तो 30% चला जाएगा शेयर होल्डर फंड को, जो तकाफुल ऑपरेटर है उसके फंड को चला जाएगा, जो मेन जिसने काम शुरू किया है। जो 70% है प्रॉफिट का पार्ट, वो चला जाएगा पार्टिसिपेंट्स अकाउंट में। और ये पार्टिसिपेंट अकाउंट जो है इसके अंदर से जो माइनस होंगी चीज़ें वो होंगी इन केस ऑफ डेथ। आपका जो पार्टिसिपेशन अकाउंट में से जो अमाउंट विड्रॉ, अगर विड्रॉ करवाता है पार्टिसिपेंट तो उस सूरत में होगी, सरेंडर करते हैं या मेच्योरिटी पे पहुंच जाता है, मेच्योरिटी के टाइम पे ये अमाउंट जो है उसको क्या कर दी जाती है, पेबल कर दी जाती है, किसको, पार्टिसिपेंट्स को। तो ये अमाउंट जो है आफ्टर दीज थिंग्स, ये अगर ये माइनस हो जाती है इस अकाउंट में से, इस अमाउंट में से माइनस हो जाती है, अगर फिर इसके बाद कुछ बचता है दैट इज पेएबल टू द पार्टिसिपेंट, डिविजिबल इनटू द पार्टिसिपेंट्स। और 70% में ये पार्टिसिपेंट आपस में मुशारका कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होंगे, मतलब इनके दरमियान जो रेशियो है वो जितनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इनकी रेशियो जो है वो डिसाइड होगी।
जो पार्टिसिपेंट स्पेशल अकाउंट है, उस स्पेशल अकाउंट के अंदर से जो अगर क्लेम्स कोई पार्टिसिपेंट के होते हैं वो क्लेम्स माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये टोटल अमाउंट जो है ये तकरीबन इसमें से पार्ट्स बन जाएंगे, इसमें से इन्वेस्टमेंट की जाएगी, 70% इस सारे में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें से जो पार्टिसिपेंट अकाउंट का फंड है उसमें से ये चीज़ें माइनस होंगी आपके पास, और जो इसका जो पार्टिसिपेंट स्पेशल अकाउंट है उसमें से क्लेम्स को माइनस किया जाएगा, उसमें से रीतकाफुल अगर कोई कॉस्ट आती है उसको देखा जाएगा, उसमें से रिजर्व को रखा जाएगा, जो नेट सरप्लस आएगा दैट नेट सरप्लस इज पेएबल टू दी पार्टिसिपेंट्स। देखें इसके अंदर जो है आपका ये इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन है, इसके अंदर जो 30% है वो शेयर होल्डर फंड को जाएगा, बाकी जो प्रॉफिट का पार्ट है 70% वो दोबारा इस फंड के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, जिसके दो पार्ट हैं। दिस इज अ पार्टिसिपेंट अकाउंट एंड पार्टिसिपेंट स्पेशल अकाउंट, जिसको तबारू अकाउंट भी कहते हैं। ये जो है ये एक किस्म का बिजनेस अकाउंट है टाइप का, इसमें से डेथ की सूरत में अमाउंट कम होगी, सरेंडर की सूरत से विड्रॉल करवाता है पार्टिसिपेंट अपनी अमाउंट, वो भी विड्रॉ भी करवा सकता है इस फंड में से। इसमें से अगर कोई जो मेच्योरिटी पे पहुंच गया है, ये अमाउंट जो है वो उसको पार्टिसिपेंट्स को क्या कर दी जाएगी वापस, उसके बाद जो सरप्लस बनता है वो सरप्लस डिवाइड कर दिया जाएगा उन्हीं पार्टिसिपेंट्स के दरमियान। क्लेम आ जाते हैं रीत काफुल, ये जो स्पेशल अकाउंट है, ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, इसमें जो जो स्पेशल वाला पार्ट है उसमें से क्लेम्स को माइनस किया जाएगा, रीत काफुल को माइनस किया जाएगा और रिजर्व को माइनस किया जाएगा, नेट सरप्लस। फिर अगर जो बचता है नेट सरप्लस, इसको माइनस करने के बाद तो वो क्या कर दिया जाएगा, पार्टिसिपेंट्स के में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये था हमारे पास मुदारबा मॉडल। नाउ दिस इज दी हाइब्रिड मॉडल। नाउ हाइब्रिड मॉडल इज लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, बट इसको भी अगर आप देखेंगे तो समझेंगे तो आपको कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। बस ये है कि वकाला मॉडल को अलग कर दिया और मुदारबा मॉडल को अलग कर दिया है। जो आपका राइट साइड है दैट इज योर मुदारबा मॉडल, और जो आपका लेफ्ट साइड है ये आपका क्या हो जाता है, वकाला मॉडल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इस मॉडल को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपके पास अगेन कंट्रीब्यूशन ही आ जाती हैं। तो इसके अंदर डी कुछ एब्रीविएशन उसने की है, डी फॉर डेथ, टी पी डी जो है टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, पी ए आपके पास पार्टिसिपेंट्स अकाउंट आ जाता है, पी एस ए आपके पास जो है, पीएसए जो है वो आपके पास है पार्टिसिपेंट स्पेशल अकाउंट, जिसको तबारो फंड और वर्क फंड भी कहा जाता है, तबारो फंड और वर्क फंड भी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अब कॉन्ट्रीब्यूशंस के दो पार्ट कर दिए जाते हैं इसमें। पहले आपके पास जो है पार्टिसिपेशन स्पेशल अकाउंट आ जाता है और दूसरा आपके पास आ जाता है पार्टिसिपेशन अकाउंट आ जाता है। ठीक है, पार्टिसिपेशन अकाउंट को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन अकाउंट में से आपकी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट। ये पार्टिसिपेशन और पार्टिसिपेशन स्पेशल अकाउंट के दोनों एक ही कंट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो पार्टिसिपेशन अकाउंट में से आप क्या करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम होती है। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट में क्या होती है, इनकम होती है। इनकम में से जो जो परसेंटेज डिसाइड होती है, लेट्स से 30% या जो भी परसेंटेज डिसाइड होती है, वो परसेंटेज कहाँ ट्रांसफर कर दी जाती है, शेयर होल्डर फंड को। बाकी पार्ट का कुछ पोर्शन जो है वो पार्टिसिपेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और कुछ पोर्शन जो है वो पार्टिसिपेशन स्पेशल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिस तरह मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट में जैसे होता है वैसे ही इसको किया जाता है। पार्टिसिपेशन अकाउंट में से जो है वो पार्शियल विड्रॉल्स को माइनस किया जाता है टोटल, उसके अंदर से जो जो कॉन्ट्रैक्ट मेच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं उस मेच्योरिटी पे पार्टिसिपेंट्स जो है अमाउंट ले लेते हैं, और जो सरेंडर कर देते हैं, जो कैंसिलेशन कर देते हैं, वहां पर आ जाती है। ये अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच जाती है वो पार्टिसिपेंट्स को क्या कर दी जाती है, दे दी जाती है, जिन पार्टिसिपेंट्स ने कंट्रीब्यूशन की है। अब हम आ जाते हैं वकाला की तरफ। वकाला होता है, इससे रिलेट करता है तबारू अकाउंट से। वकाला जो है तबारू अकाउंट से जब रिलेट किया तो इसमें से 100% अगर आपने ये फंड है तो 100 में से कुछ परसेंटेज जो है, लेट से 30 या 40% जो है वो वकाला फी के तौर पे दे दी जाती है। वकाला फी के तौर पे जो है वो किसको दे दी जाती है, शेयर होल्डर फंड में ट्रांसफर कर दी। अब याद रहिए जब हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट में से एक परसेंटेज जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो भी शेयर होल्डर फंड को गई, और वकाला फी भी शेयर होल्डर फंड में चली गई। ये दोनों चीजें जो हैं वो शेयर होल्डर फंड में ट्रांसफर हो गई। अब इस पार्टिसिपेशन स्पेशल अकाउंट में जो है हम लोग क्या करते हैं, जो इसमें क्लेम है या जो डिसेबिलिटी है या डेथ की सूरत में जो क्लेम्स आते हैं वो इसमें से लेस कर दिए जाते हैं, रीत काफुल भी इसमें से लेस कर दिए जाते हैं।
ये सारा कुछ लेस करने के बाद आपके पास जब नेट सरप्लस बन जाता है, वो नेट सरप्लस जो है वो पार्टिसिपेंट्स में डिवाइड नहीं किया जाता, वो नेट सरप्लस जो है वो इसी पीएसए अकाउंट को मेंटेन करने के लिए इसमें वापस ऐड बैक कर दिया जाता है। जो पार्टिसिपेंट को प्रॉफिट शेयरिंग होती है, जो अमाउंट पार्टिसिपेंट्स तक जाती है वो पार्टिसिपेंट्स अकाउंट से जाएगी, स्पेशल अकाउंट से अमाउंट नहीं जाएगी। अब आपको पता लग गया होगा हाइब्रिड मॉडल में, अगेन मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं, हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है। हाइब्रिड मॉडल में आप जब कंट्रीब्यूशन करते हो उसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं, पार्टिसिपेंट अकाउंट और पार्टिसिपेंट स्पेशल अकाउंट, जिसको हम वक्फ फॉर तबारू अकाउंट भी कहते हैं। पार्टिसिपेंट अकाउंट को एज अ मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट यूज किया जाता है, इसमें से इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है। इसमें से जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो इन्वेस्टमेंट में से उसको प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट का जो है कुछ पोर्शन जो है पीएसए को भी जाता है और कुछ पोर्शन पार्टिसिपेशन अकाउंट को भी जाता है। लेकिन इसमें से कुछ पोर्शन आपका किसको जाता है, शेयर होल्डर फंड को भी जाता है, क्योंकि उनके दरमियान जो है शेयर होल्डर फंड्स के दरमियान और पार्टिसिपेंट्स के दरमियान जो है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, मुदारबा। यहाँ पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। पीएसए का शेयर होल्डर फंड के साथ वकाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ। अब वकाला कॉन्ट्रैक्ट में शेयर होल्डर फंड में जो आपका जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो आपसे वकाला फी चार्ज करता है। तो जो पीएसए में टोटल अमाउंट होगी उसमें से वकाला फी पहले ही काट ली जाएगी, इसमें से तो बाद में काटी गई है ना, जब आपका इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हुआ है तब काटी गई है। इसमें से जो फंड है टोटल फंड में से पहले ही आपका जो है वकाला फी काट ली जाएगी, और वकाला फी जो है वो आपका शेयर होल्डर फंड में जाकर ऐड हो जाएगा। बाकी जो परसेंटेज बच जाती है, लेट्स से ये एक्स परसेंटेज जो है ये आपकी है जी 20%, ठीक है। 20% है तो 20% वकाला फी जो है हमने पे कर दी शेयर होल्डर फंड में। बाकी जो पीएसए में 80% पड़ा हुआ है फंड, पैसा पड़ा हुआ है, वो 80% में से जितने क्लेम्स होंगे, डेथ्स होंगी, जितने भी टोटल परमानेंट डिसेबिलिटीज होंगी, रीत काफुल होंगे, वो यहाँ से पे कर दिया जाएगा, और जो बाकी नेट सरप्लस बचेगा वो नेट सरप्लस इसी में वापस क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, वो इसी में रहेगा, पीएसए के फंड के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आपका हाइब्रिड मॉडल जो है वो काम करता है। ओके, इसमें अब हम लोगों ने अगेन आई वुड लाइक टू रिव्यू दीज थ्री मॉडल्स, एंड वी हैव कंडक्टेड थ्री मॉडल्स हेयर। वकाला मॉडल जिसमें कंट्रीब्यूशन की जाती हैं, उस कंट्रीब्यूशन में से दो पार्ट होते हैं, एक वकाला फ़ी चली जाती है शेयर होल्डर फंड में, तबारू कंट्रीब्यूशन होती है, वहाँ से जनरल तकाफुल फंड बनता है, उसको इन्वेस्ट किया जाता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट उसी फंड में आता है। उस फंड में से जब एडिशन होता है उस फंड में से सारे एक्सपेंसेस, क्लेम, री तकाफुल कैंसिलेशन को माइनस किया जाता है, नेट सरप्लस आता है, और वो एज अ गिफ्ट भी दिया जा सकता है, वो जो है वो तकाफुल पार्टिसिपेंट्स को बेसिकली दिया जाता है। मुदारबा मॉडल में कॉन्ट्रीब्यूशन आती हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन को टोटल दो हिस्सों में डिवाइड किया, पार्टिसिपेशन अकाउंट, पार्टिसिपेशन स्पेशल अकाउंट। इस दोनों फंड में से इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन्वेस्टमेंट में 30% शेयर होल्डर फंड में चला जाता है, 70% जो है ये टोटल फंड में आ जाता है। ये जो पार्टिसिपेशन अकाउंट है उसको सिर्फ यूज किया जाता है विड्रॉल्स के लिए, डेथ की सूरत में वापस करने, सरेंडर्स और मेच्योरिटी की सूरत में। तकाफुल पार्टिसिपेशन स्पेशल अकाउंट होता है, उस स्पेशल अकाउंट को आप लोग, उस स्पेशल अकाउंट में से आप बहुत कम अमाउंट, अगर आप इन्वेस्ट भी करते हो तो बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें से नहीं करते, उसको आप स्पेशल तबारू फंड होता है, डोनेशन फंड होता है, वक्फ फंड होता है, उसमें से आप सिर्फ क्लेम्स को सेटिस्फाई करते हो, रीतकाफुल रिजर्व रखते हो, नेट सरप्लस अगर आता है तो पार्टिसिपेंट को पेएबल कर दिया जाता है। जो हमारे पास वकाला और मुदारबा हाइब्रिड मॉडल आता है उसके अंदर दो फंड अलग, कंट्रीब्यूशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, तो दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद उनकी जो एग्रीमेंट है विद दी तकाफुल ऑपरेटर वो भी डिफरेंट होती है। मतलब पार्टिसिपेशन अकाउंट में डिवाइड कर दिया जाता है, पार्टिसिपेंट स्पेशल अकाउंट में डिवाइड कर दिया जाता है उस कंट्रीब्यूशन को। पार्टिसिपेशन जो अकाउंट में जो फंड होता है उसके जो एग्रीमेंट है वो डिफरेंट होता है, वो एग्रीमेंट होता है मुदारबा एग्रीमेंट। इसमें इसमें से अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वेस्ट में से जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें से कुछ परसेंटेज पार्टिसिपेशन अकाउंट में डाल दी जाती है और पार्टिसिपेशन स्पेशल अकाउंट में डाल दी जाती है, और बाकी अमाउंट जो है वो शेयर होल्डर फंड्स को, मतलब तकाफुल ऑपरेटर को दे दिया जाता है। और पार्टिसिपेशन स्पेशल अकाउंट की जो एग्रीमेंट होता है वो वकाला एग्रीमेंट होता है। वकाला एग्रीमेंट में जो आपका तकाफुल ऑपरेटर है वो वकाला फ़ी चार्ज करता है, वो सर्विसेज देता है, और वकाला फ़ी जो है वो पहले ही चार्ज कर ली जाती है फंड में से, वो शेयर होल्डर फंड में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब पार्टिसिपेशन स्पेशल अकाउंट में से जो चीज़ें लेस की जाती हैं उसमें से क्लेम लेस किए जाते हैं, डेथ और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटीज़
की सूरत में चीज़ें जो हैं वो अमाउंट जो है वो डिस्पर्स कर दी जाती है इस अकाउंट में से, रीतकाफुल इसमें से कर दिया जाता है। जो नेट सरप्लस बनता है वो इसी फंड में रखा जाता है, जबकि जो पार्टिसिपेशन अकाउंट है इसमें से मैच्योरिटी पे अगर कोई फंड पहुंच गया है, पार्शल विड्रॉल हो गई है, ये सरेंडर कर दिया है, वो सारी अमाउंट इसमें से माइनस की जाती है और जो बाकी अमाउंट बच जाती है वो क्या कर दी जाती है, पार्टिसिपेंट्स में डिवाइड कर दी जाती है। ठीक है, जनरल तकाफुल की टाइप्स आपके पास आ जाती हैं। जनरल तकाफुल की टाइप्स के अंदर हमारे पास आ जाती है जनरल तकाफुल ऑल काइंड ऑफ नॉन लाइफ रिस्क कवरेज, और इनको हम फॉलोइंग क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं जी, इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी तकाफुल आ जाता है, मरीन तकाफुल आ जाता है, मोटर तकाफुल आ जाता है, होम तकाफुल आ जाते हैं। सारे नॉन लाइफ जो है हमारे पास रिस्क को कवर करते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी टाइप्स ऑफ तकाफुल। फैमिली तकाफुल, फैमिली तकाफुल में आपके पास टर्म लाइफ तकाफुल आ जाती है, होल लाइफ तकाफुल। टर्म लाइफ तकाफुल में आप अ पार्ट ऑफ योर लाइफ आप तकाफुल ले लेते हो, मतलब 20 साल, 15 साल, 10 साल, होल लाइफ पूरी ज़िंदगी के लिए आप तकाफुल जो है वो ले लेते हो। इसमें पूरा आपका जो है प्लान आ जाता है। ठीक है, मैरिज मैरिज प्लान आ जाता है, एजुकेशन प्लान आ जाता है, चाइल्ड एजुकेशन तकाफुल आ जाता है, मेडिकल एंड हेल्थ तकाफुल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंट्री जो है हम लोग तकाफुल पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं उसके थोड़े से एलिमेंट्स को हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंट्रोडक्शन है मेंबरशिप डॉक्यूमेंट है तकाफुल पाकिस्तान लिमिटेड से ही लिया गया। ठीक है, इसमें जो है इंट्रोडक्शन है, दिस इज़ टू एक्नॉलेज दैट द एप्लीकेंट हैज़ मोर फुली डिज़ायर्ड टू schedule here to, ठीक है, is accepted as a member of the participant तकाफुल fund here within called the fund। the participant तकाफुल fund में वो हिस्सा बना है, operated by the तकाफुल पाकिस्तान लिमिटेड here within called the company, और कंपनी के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ तकाफुल का पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड का। बीइंग अ मेंबर ऑफ द फंड, अब इसके अंदर उसकी कुछ कंडीशंस बता दी हुई हैं। ही इज एक्नॉलेज्ड एज अ बेनिफिशियरी। ठीक है, ही इज एक्नॉलेज्ड एज द बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी अंडर द अटैच इंडेमनिटी पॉलिसी। एक इंडेमनिटी पॉलिसी अटैच है, उसके मुताबिक वो जो है वो बेनिफिशियरी होगा ऑफ द फंड एंड द बेनिफिट डिक्लेयर्ड बाय द फंड फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर दिस पॉलिसी। तो जो भी बेनिफिट फंड में से निकलेंगे, फंड में से आएंगे, वो उसका जो है वो बेनिफिशियरी होगा इन अकॉर्डेंस विद द वक्फ रूल्स गवर्निंग द फंड। जो भी वक्फ रूल्स जो हैं वो उस फंड के हैं उसके मुताबिक वो उस जो बेनिफिट होगा उसका वो क्या होगा, बेनिफिशियरी होगा, जो भी जो तकाफुल सरप्लस आएगा। Subject to the participant continuing as a member of the fund and complying with his undertaking under his and her declaration made by the proposal form, she indemnified by the fund as one of its beneficiaries against the perils event described in a manner and to the extent as stated here under। ये भी कंडीशन है कि अगर वो कंटिन्यू करता है बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस फंड, तो वो उसको किस रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक अपने आप को कंप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी उसके और बेनिफिशरी होगा अगेंस्ट द पेरिल्स एंड इवेंट्स डिस्क्राइब, जो भी इवेंट्स डिस्क्राइब हुए जिस इवेंट के अगेंस्ट उसने अपना आपको तकाफुल ऑपरेटर तकाफुल पॉलिसी को जो है वो अंडरटेक किया। ड्यूरेशन जो है मोस्टली इसका 12 मंथ का होता है, लेकिन अगर आप एक्सटेंड कर सकते हैं वो पॉलिसी के अंदर डिपेंड करता है। जैसे मरीन पॉलिसी है, द मेंबरशिप अंडर दिस डॉक्यूमेंट शैल बी फॉर द पीरियड ऑफ दिस मच टाइम पीरियड, और वो आप बता सकते हो 24 मंथ, 12 मंथ्स, 3 मंथ्स, जो भी मरीन इंश्योरेंस है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हाउ जो बेनिफिट्स हो रहे हैं अंडर दिस डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट सरप्लस इफ एनी, सरप्लस के अलावा जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं वो सारे बेनिफिट सीज कर दिए जाएंगे। तब कब सीज कर दिए जाएंगे, जब जो है वो चीज़ें डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगी। अब ये टाइम पीरियड तो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, लेट से 3 महीने का टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया है, 2 साल का टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया, जो भी टाइम पीरियड है वो स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन अगर गुड्स उससे पहले पहले अगर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती हैं, तो उस सूरत में जितने बेनिफिट्स हैं, मतलब उसके बाद भी उसके ख़राब होने के बेनिफिट से तकाफुल पार्टिसिपेंट नहीं ले सकता। तो जो बेनिफिट है अनलेस देयर इज सरप्लस, जो भी सरप्लस के अलावा जो भी बेनिफिट्स उसको दिए गए थे ड्यूरिंग द गुड इन ट्रांजिट, वो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो सीज कर लिए जाएंगे अगर गुड्स जो हैं वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गई तो।
कैंसलेशन क्लॉज, अगर कैंसलेशन अगर आपने करनी है तकाफुल पॉलिसी को कैंसिल करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, उस सूरत में दिस पॉलिसी में बी मे एट एनी टाइम टर्मिनेटेड एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी, तो मैं पार्टिसिपेंट की बात नहीं कर रहा, कंपनी, लेकिन कंपनी जब कैंसिल करेगी तो 14 डेज का नोटिस देगी, इफेक्ट बीइंग गिवन टू द पार्टिसिपेंट इन हिज लास्ट नोन एड्रेस, उसके जो लास्ट नोन एड्रेस है उस पर वो भेज देगा नोटिस। इन केस पार्टिसिपेंट शैल बी गिवन अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट इक्विवेलेंट टू द रेटेबल प्रोपोर्शन, जो भी प्रोपोर्शन पहले से डिसाइड हुई हुई है, डिसाइडेड प्रोपोर्शन, उसके हिसाब से उसकी कंट्रीब्यूशन में से उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट उसको दे दी जाएगी फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द पॉलिसी फ्रॉम द डेट ऑफ सच कैंसिलेशन, और उस कैंसिलेशन तक जो अनएक्सपायर्ड पीरियड तक उसको वो कंट्रीब्यूशन दी जाएगी। ठीक है, जो भी डिसाइडेड है उसके फंड के अंदर से कैंसिलेशन के बावजूद। ठीक है, अगेन इसको देख लेते हैं। इन केस पार्टिसिपेंट शेल बी गिवन एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द रेटेबल प्रोपोर्शन ऑफ द कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन उसने की है फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द पॉलिसी, जो पीरियड जो है वो अनएक्सपायर्ड पीरियड रह गया है फ्रॉम द डेट सच कैंसिलेशन, जो कैंसिलेशन हो गई है, जो एक्सपायर होने तक जो है उसको कंट्रीब्यूशन में से उसका प्रोपोर्शन जो है वो दिया जाएगा। दिस पॉलिसी में आल्सो बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट भी इसकी कैंसिलेशन कर सकता है। इन विच केस पार्टिसिपेंट विल बी पेड द अमाउंट इक्विवेलेंट टू द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन उसने की हुई है उसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे, जो कंपनी ने प्रॉमिस किए हुए हैं वो नहीं दिए जाएंगे, जो प्रोपोर्शन डिसाइड हुआ है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन उसने इनिशियली की हुई है लेस देन द अमाउंट, जो लेस अमाउंट, जो अमाउंट आपकी यूज़ हो गई है तब तक पॉलिसी में, जो अमाउंट, जो फंड की अमाउंट हमने इस्तेमाल कर ली है एक्सपेंसेस पे करने में, फॉलोइंग द स्केल एप्लीकेबल टू द पीरियड ड्यूरिंग द पॉलिसी हैव बीन इन्फोर्स, अगर पॉलिसी जब इन्फोर्स है तो डेफिनेटली वो अमाउंट यूज़ हुई होगी। उस अमाउंट को जो है जो जिस जो स्केल भी डिसाइड होगा स्केल के मुताबिक वो अमाउंट लेस करके बाकी अमाउंट जो है कंट्रीब्यूशन की, इनिशियल कंट्रीब्यूशन की, वो पार्टिसिपेंट को पे कर दी जाएगी। पार्टिसिपेंट को फिर बेनिफिट्स नहीं दी जाएंगे, चाहे वो अनएक्सपायर्ड पीरियड तक वो बेनिफिट्स अवेल हो रहे हों, रेटेबल प्रोपोर्शन उसको मिल रही हो, फिर भी उसको वो रेटेबल प्रोपोर्शन नहीं मिलेगी कंट्रीब्यूशन की। उसको जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन उसने की थी इनिशियली और उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, जो भी अमाउंट इस्तेमाल हो गई है पॉलिसी में वो माइनस करके स्केल के मुताबिक वो माइनस करके तो उसको बाकी अमाउंट क्या कर दी जाएगी, दे दी जाएगी, अगर कैंसिलेशन वो करता है तो। Takaful operator fee, company shall deduct takaful operator fee out of the contribution received under the policy. Such fee shall be based on the wakala principle, since the company hereby act as a wakil on behalf of the fund. तो वकाला फी वो फौरन ही डिडक्ट कर लेगा। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट शेयर, company shall act as a mudarbir for the purpose of the managing the investment of the participant contribution. In such, the company stand entitled to do to a share in a investment income here of as मुतारिफ, तो इन्वेस्टमेंट इनकम में जो शेयर होगा उसका वो मालिक होगा, जो उसने एज अ मुतारिफ जो है उसमें से कमाया है वो उसको मिलेगा। ठीक है, सरप्लस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इफ एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द पॉलिसी स्टेटेड इन द स्केड्यूल देयर इज अ सरप्लस ऑफ द जनरल तकाफुल फंड, सरप्लस बच जाता है, सेम द सेम शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट में डिवाइड कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट इन केस द पार्टिसिपेंट हैड मेड एनी क्लेम, अगर पार्टिसिपेंट ने कोई क्लेम किए हैं, रिसीव एनी बेनिफिट्स, उस पॉलिसी में उसने बेनिफिट्स ऑलरेडी रिसीव कर लिए हुए हैं, वो क्लेम और वो बेनिफिट जो है उस अमाउंट में से डिडक्ट कर ली जाएगी और नेट अमाउंट जो है, जो फंड की नेट अमाउंट बच जाएगी वो पार्टिसिपेंट को दे दी जाएगी। अगेन मैं बता रहा हूँ तकाफुल का एक जनरल फंड बनता है जिसको इन्वेस्ट किया जाता है, वो फंड के अंदर से वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट से उसके पास प्रॉफिट आता जाता है। मेच्योरिटी के टाइम पे वो अमाउंट जो है उसको, जो सरप्लस बच जाता है वो उसको अमाउंट दे दी जाती है, उसके जो प्रोपोर्शन है वो जो सरप्लस अमाउंट आएगा वो उसको दे दिया जाएगा। अगर उसने उस जनरल फंड में से उसने एज अ क्लेम अमाउंट क्लेम कर ली हुई है, कोई उसने बेनिफिट अवेल कर लिया हुआ है, तो वो बेनिफिट और क्लेम्स की अमाउंट को माइनस करके जो बाकी अमाउंट बच जाएगी वो अमाउंट जो है उनको दे दी जाएगी। ठीक है, ऐसे जो है वो सरप्लस की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। री तकाफुल के रूल्स आ जाते हैं जी। री तकाफुल कंपनी वर्ल्ड वाइड, री तकाफुल आपको बताया था जब आपके क्लेम बहुत ज़्यादा हो जाएं और क्लेम बहुत ज़्यादा होने का डर हो, आप अपने तकाफुल पॉलिसी को दोबारा से उसका तकाफुल करवा सकते हो किसी और ऑपरेटर के साथ, इसको री तकाफुल कहते हैं, ताकि इन केस ऑफ हाई
हाई प्रोपेंसिटी ऑफ क्लेम्स इन केस ऑफ हाई लॉसेस, और क्लेम्स ज़्यादा हो जाए तो वो क्लेम्स के आगे आपको एक कंपनी सपोर्ट करे। तो इसमें हमारे पास बहुत कम री-तकाफुल ऑपरेटर्स पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं। उनमें से कुछ के नाम आपके सामने हैं। एसीआर री-तकाफुल है, बहरीन में है। सॉलिडेरिटी इस्लामिक तकाफुल एंड री-तकाफुल कंपनी, ये भी बहरीन में है। अफ्रीका री-तकाफुल जो है ये इजिप्ट में है। अमीन री इंश्योरेंस कंपनी ईरान में है। अल फजर री तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी कुवैत में है। एसीआर री तकाफुल मलेशिया में है। इस्लामिक तकाफुल एंड री तकाफुल कंपनी सऊदी अरेबिया में है। नेशनल री इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सूडान में है। इसके अलावा ये अगर पुराना डाटा है तो इसके मुताबिक अगर नया भी डाटा हो सकता है। पाकिस्तान में भी कोई री तकाफुल का ऑपरेटर खुल गया होगा, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है देन यू कैन शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद द ग्रुप एज वेल। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द बुक। तकाफुल टारगेट मार्केट क्या होती है? तकाफुल किन किन लोगों को टारगेट करती है? सबसे पहले तो तकाफुल टारगेट करती है आप उन लोगों को विच डू नॉट इंश्योर ड्यू टू द रिलीजियस रीजन, जो कहते हैं जी इंश्योरेंस हराम है, हमने इंश्योरेंस में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नहीं लेनी। ठीक है, जो ये सोचते हैं उन लोगों के लिए तकाफुल इज़ दी ऑप्शन। फिर उनको अगर उन्होंने अपने किसी रिस्क को मिटिगेट करना है, तो वो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए तकाफुल पॉलिसीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज़ आर द पीपल हू आर द मार्केट ऑफ द तकाफुल। जहाँ कर बस उन्हें एक सही तरीके से मार्केट करना है अपनी प्रोडक्ट को, तो ये लोग जो है तकाफुल ऑपरेटर में इन्वेस्ट कर देंगे। पीपल हू इंश्योर एंड आर इनसेंसिटिव टू रिलीजियस रीजन, जो रिलीजियस रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं जा रहे इंश्योरेंस की तरफ, और उसके बाद वो रिलीजियस रीज़न को देखकर यही वही लोग हैं जो रिलीजियस रीज़न पर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते, डू नॉट इंश्योर ड्यू टू रिलीजियस रीज़न। और ये भी एक किस्म की वही लोग हैं जो थोड़े इनसेंसिटिव हैं टुवर्ड्स रिलीजियस रीज़न, लेकिन वो इंश्योर हैं। ठीक है? और लेकिन वो इनसेंसिटिव हैं, इतने कोई सेंसिटिव नहीं हैं टुवर्ड्स रिलीजियस, लेकिन रिलीजन की तरफ इतने इनसेंसिटिव नहीं है, लेकिन वो तकाफुल के बारे में थोड़ा-सा इंश्योर हैं कि तकाफुल में जाना चाहिए, कि इस्लामिक इंश्योरेंस में कन्वेंशनल की तरफ जाना चाहिए। इसमें ये होता है कि तकाफुल का जो मॉडल हमने डिस्कस किया है, दैट मॉडल जो है वो बहुत अच्छा बिज़नेस मॉडल है। जिसमें मुदारबा मॉडल है, जब आप कंट्रीब्यूट करते हो आपको प्रॉफ़िट अर्निंग भी होती है। कन्वेंशनल इंश्योरेंस में जहाँ पर काफ़ी चीज़ें छुपाई जाती हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्वेस्टर को पता नहीं होता। यहाँ पर इस मॉडल के अंदर ये है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो प्योर तकाफुल मॉडल है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होता है कि जी शरिया कंप्लायंट होंगी। दूसरा, इसके अंदर जो है प्योर प्रॉफिट एंड लॉस से भी अर्निंग होती है, तो पीपल मे लाइक दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। सो दे आर नॉट दैट सेंसिटिव टुवर्ड रिलीजियस रीजन, बट दे आर इनश्योर अबाउट द तकाफुल और कन्वेंशनल इंश्योरेंस, तो उनको बताना कि तकाफुल मॉडल्स आर वेरी गुड। और पीपल हु करंटली डू नॉट इंश्योर एट ऑल, जिनको कुछ भी नहीं पता, वो भी आपकी तकाफुल मार्केट में कुछ तो इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करके बैठे हुए हैं जो बड़े श्योर हैं कि जी इंश्योरेंस कंपनी ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग तो हमारी टारगेट मार्केट नहीं है। वो लोग जो रिलीजन को भी ऐसा जितना सेंसिटिव नहीं है, लेकिन वो इंश्योर हैं कि हमने क्या करना है, इंश्योरेंस की तरफ जाना है, तकाफुल वो तकाफुल की मार्केट है। ये जो लोग हैं, दीज आर द बिग मार्केट ऑफ तकाफुल, जो रिलीजियस रीजंस की वजह से कन्वेंशन इंश्योरेंस की तरफ नहीं जाते। और ये लोग जिनको पता ही नहीं है इंश्योरेंस होती क्या है, इंश्योरेंस और तकाफुल के बारे में, वो दोनों के बारे में ऐसा जितना नहीं जानते, तो उनको तकाफुल ऑपरेटर दैट इज दे आर तकाफुल मार्केट, तो ये भी उनकी मार्केट हो सकते हैं। चैलेंजेस क्या हैं? स्केप्टिसिज्म, यही कि परमिसिबिलिटी है, ठीक है, गलत है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। पीपल आर स्केप्टिक अबाउट द प्रोडक्ट, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ शरिया डिसीजन, लाइक मलेशिया में जो प्रोडक्ट चल रही हैं, हो सकता है पाकिस्तान के अंदर वो प्रोडक्ट जो हैं वो ना एक्सेप्ट हो रही हैं। वकाला मॉडल जो मलेशिया में चल रहा है, पाकिस्तान में वो इम्प्लीमेंट ना हो रहा हो। मसलक के मसले आ जाते हैं कि काफ़ी किसी मसलक के अंदर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, किसी मसलक के अंदर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। रेगुलेटरी इश्यूज़ आ जाते हैं इसके अंदर, रेगुलेशंस के इशू आ जाते हैं, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट आ जाते हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट री तकाफुल। लाइक आप बहुत ज़्यादा एक
एक पॉलिसी को नहीं बेच सकते। अगर आपके इधर री तकाफुल ऑपरेटर नहीं है तो इन केस लेट्स से अगर आप फायर तकाफुल बेचते हो या फायर इंश्योरेंस, इस्लामिक फायर इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो आप ज़्यादा कंपनीज़ के साथ ज़्यादा बड़े लेवल पे, ज़्यादा बड़े फंड लेवल पे, मतलब मिलियन ट्रिलियंस में आप वो नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपके पास री-तकाफ़ुल की ऑप्शन नहीं है। आप अपने इस लॉस को मिटिगेट नहीं कर सकते अगर आपके पास री-तकाफ़ुल के ऑप्शन नहीं है। जिस तरह इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की मार्केट बहुत बड़ी है। उधर री इंश्योरेंस के ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपने इंश्योरेंस करवाई है, आप री इंश्योरेंस करवा लेते हो, अपने रिस्क को भी मिटिगेट कर लेते हो। तो वो भी एक सिचुएशन आ सकती है, लेकिन यहाँ पे री-तकाफ़ुल जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि री-तकाफ़ुल ऑपरेटर जो हैं वो काफ़ी कम है। अभी तकाफ़ुल इतनी ज़्यादा कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं हुई। तकाफ़ुल हो रहा है, लेकिन री-तकाफ़ुल के ऑपरेशंस जो हैं वो काफ़ी कम है, तो जिसकी वज़ह से तकाफ़ुल ऑपरेटर्स को हम रोक देते हैं एक लेवल पे। वो एक लेवल से ज़्यादा जाके पॉलिसीज़ को नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर उनके क्लेम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो वो उस लॉस को कहाँ से कवर करेंगे। ये इसके लिए री-तकाफ़ुल आता है, लेकिन री-तकाफ़ुल अगर हमारे पास है नहीं तो हम अपने आप को लिमिट कर देंगे। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, जहाँ पर हमने जो है नॉन शरिया चीज़ों को निकाल के बाहर फेंक दिया है और शरिया को हम लेकर आ रहे हैं। इंटरेस्ट बेयरिंग को हम बिल्कुल ही इंस्ट्रूमेंट्स को डील डील नहीं कर रहे यहाँ पे, जो ज़्यादा इंटरेस्ट बेयरिंग है, ठीक है? टॉलरेंस लेवल को देखना पड़ता है। अब वो टॉलरेंस लेवल को देखने के बावजूद भी हमारे पास ऑप्शंस जो हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस काफ़ी कम हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल इंश्योरेंस। कन्वेंशनल इंश्योरेंस के पास काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, जो आपके पास ये तकाफुल ऑपरेटर हैं, इनके पास इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस क्या होती हैं, कम होती हैं, ठीक है। देन आपके पास एचआर के इशू आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो तकाफुल ऑपरेटर्स के ह्यूमन रिसोर्स हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज के या इंश्योरेंस एक्सपीरियंस लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ पर जब तकाफुल की पॉलिसी बेचनी है तो वो लोग जो बिल्कुल इंश्योर हैं या इंश्योर हैं, रिलीजियसली सेंसिटिव नहीं है इतने, उनको जब पॉलिसी सेल करनी है तो वो दे कैन ईजिली गो टू द इंश्योरेंस कंपनी, दे कैन ईजिली गो फॉर द कन्वेंशनल इंश्योरेंस कंपनी। तो वहाँ पर आके आपको ना सिर्फ तकाफुल को एज अ इस्लामिक कह के बताना है, ना सिर्फ आपने ये कहना है, हाँ इस्लामिक कह के आप सिर्फ उनको तो कह सकते हो जो रिलीजियसली सेंसिटिव लोग हैं, वो कहेंगे जी हाँ जी, हमने जो भी हम इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट की तरफ, लेकिन साथ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी का भी पता होना चाहिए कि हाउ द मॉडल वर्क्स, हाउ दिस वर्क्स, ताकि आप लोगों को बता सकें कि हमने जो मॉडल आप लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं, उस मॉडल के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट का कोई एलिमेंट नहीं है। हम लोग जो है वकाला मॉडल लेकर आ रहे हैं, हम लोग जो है वो मुदारबा मॉडल लेकर आ रहे हैं, मुदारबा तकाफ़ुल मॉडल लेकर आ रहे हैं। इन मॉडल्स के बावजूद अब ये सारा जो है ये ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज़ में ये भी आ जाता है कि स्पेशलाइज़्ड पीपल हू आर इस्लामिक, जो इस्लामिक फाइनेंस के अंदर स्पेशलाइज़्ड पीपल हैं, उनकी कमी है, वो भी इश्यूज़ आ जाते हैं। मैंने यही बताया आपको, पहले भी बताया कि हम उन लोगों को मोस्टली हायर कर लेते हैं जो ऑलरेडी इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस रखते हैं। तकाफुल चूँकि अभी नया है मार्केट में, इसमें रिलेटेड जो है लोग कम हैं, इसके स्पेशलाइज़्ड लोग कम हैं, तो उससे रिलेटेड हमें एचआर इश्यू भी तकाफुल के अंदर फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट तकाफुल, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ तकाफुल। तो समरी आज हमने जो तकाफुल को कवर किया, दैट इज़ द व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ तकाफुल। ऑपरेशंस के अंदर क्या आ जाता है, इसके यूजेस ऑफ तकाफुल। तकाफुल मॉडल में हमने 3 मॉडल्स को डिस्कस किया। वकाला मॉडल के अंदर जिसमें आपका जो तकाफुल ऑपरेटर है वो एज़ अ एजेंट आपके साथ काम करता है और वकाला फ़ी चार्ज करता है। मुदारबा मॉडल जिसमें आपका जो तकाफुल ऑपरेटर है वो एज़ अ मुदारिब आपके साथ जो है वो बिज़नेस एग्रीमेंट करता है और इसमें इन्वेस्ट करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसमें से कुछ पोर्शन ना जाता है किसके पास, अपना वकाला ऑपरेटर के पास जाता है, और कुछ प्रोपोर्शन जो है प्रॉफिट का किसके पास जाता है, पार्टिसिपेंट्स के फंड में ऐड कर दिया जाता है। हाइब्रिड मॉडल आपको बताया जिसके अंदर हम लोग अपने टोटल कंट्रीब्यूशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट का होता है और दूसरी कंट्रीब्यूशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वकाला कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है? और उसके बाद हमने तकाफुल की टाइप्स के बारे में थोड़ी-सी बात की और डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में, डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या एलिमेंट्स आते हैं। एंड पे हमने देखा कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेसिंग तकाफुल ऑपरेटर्स इन पाकिस्तान और इन एनी ऑफ द वर्ल्ड इस्लामिक इकोनॉमी। ठीक है? So this is all about today's lecture, or hope you get that. Thank you very much, Fee Mahal.